एक्सप्लोर उत्तर प्रदेश के टूर सीरीज में आप जानेंगे उत्तर प्रदेश का बेहद खास और इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस, देवीपाटन मंडल और अयोध्या मंडल के समृद्ध इतिहास और गंगा जमुनी तहजीब का एहसास करने कब आएं और कैसे आएं, कहां रुकें, कहां घूमने जाएं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के सीरीज में। हेलो फ्रेंड्स, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही हम निकल पड़े हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल और अयोध्या मंडल को एक्सप्लोर करने। तो हम निकल चुके हैं ऑटो से स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा दिल्ली से शुरू हो रही है। यह यात्रा हम ट्रेन से करेंगे। गोरखपुर हमसफ़र स्पेशल ट्रेन एक बेहतरीन और किफ़ायती 3 टियर AC ट्रेन है जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली से चलकर कानपुर, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर होते हुए गोरखपुर तक जाती है। दिल्ली से गोंडा तक का गोरखपुर हमसफ़र स्पेशल ट्रेन का किराया 1130 रुपये है। ट्रेन टिकट की बुकिंग और ट्रेन यात्रा कोरोना काल में कैसे करें, इसका वीडियो मैंने बनाया है अपनी पिछली यात्रा में। आपको ये वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, एक्सप्लोर उत्तर प्रदेश के टूर सीरीज़ में हम सबसे पहले इस ट्रेन से गोंडा तक की यात्रा करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले गोंडा ही क्यों जा रहे हैं और यहाँ आने के क्या फ़ायदे हैं, ये हम गोंडा पहुँचकर ही आपको बताएंगे। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मेरी ट्रेन अब दिल्ली से चल चुकी है। रात की यात्रा ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और ख़ास बात यह है कि ये बोरिंग नहीं होती क्योंकि हमें आराम से सोना होता है। तो चलिए अब हम सो जाते हैं और आपसे मिलेंगे अर्ली मॉर्निंग गोंडा में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम लगभग 9 घंटे का सफ़र तय करके अब पहुंच चुके हैं गोंडा जंक्शन और मेरे पहुंचने से पहले मानसून यहाँ पहुंच चुका है। अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ, जिससे मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। वैसे दोस्तों, गोंडा में रुकने के कई सारे बजट होटल हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। कई सारे अच्छे होटल के लिंक और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से होटल की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, गोंडा मेरा होम टाउन है। यहाँ स्टेशन से बाहर निकलकर हम जाएंगे अपने घर। और आपको एक राज की बात बता दूं, यहाँ मेरा सरप्राइज विजिट है जो अभी तक मैंने घर में किसी को नहीं बताया है कि हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम घर पहुँच चुके हैं और तगड़ी बारिश हो रही है। ये है अरबी के पत्ते के पकौड़े जो मुझे बनाने नहीं आते, तो मम्मी बना रही है। मैं मम्मी के घर पे हूँ तो ये मम्मी से सीखेंगे। हम नाश्ता करेंगे अरबी के पत्ते की पकौड़ी की और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। अरबी के पत्ते की पकौड़ी अभी हम खाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत चाव के साथ खाया जाता है, चाय के साथ। बहुत टेस्टी बना है। दोस्तों, गोंडा शहर के 70-80 किलोमीटर के दायरे में ही वो सभी खास नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां हम एक कार को हायर करके आसानी से जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि और सरयू तट अयोध्या गोंडा से मात्र 49 किलोमीटर दूर है, तो वहीं 51 शक्तिपीठों में शामिल प्राचीन शक्तिपीठ माँ पाटन देवी तुलसीपुर मात्र 70 किलोमीटर दूर है। और बौद्ध मठ श्रावस्ती जो बौद्धों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये न केवल भारत से बल्कि श्रीलंका, जापान, चीन, थाईलैंड सहित बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यानी गोंडा शहर एक मिड पॉइंट की तरह है जहाँ से आप पूरे देवीपाटन मंडल और अयोध्या मंडल के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, गोंडा शहर में भीड़ भाड़ भी कम है। होटल आपको बजट में मिल जाएगा। खाने पीने से लेकर खरीदारी के बेहतरीन ऑप्शन हैं यहाँ। पीछे हमारे देख रहे हैं चौपाल सागर, और चौपाल सागर आकर के यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मार्केट है, एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
ग्रॉसरी के भी सामान हैं, खाने पीने के भी सामान हैं। गोंडा में रुकने का एक कारण ये भी है कि यहाँ से जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो भारत के सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, लखनऊ, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसी जगहों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से बाय रोड लखनऊ, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और मथुरा भी जा सकते हैं। दोस्तों, बारिश का मौसम है तो आज हम पूरा दिन गोंडा में रहेंगे और यहाँ के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक जगहों को देखेंगे और कल हम अयोध्या जाएंगे। दोस्तों, नाश्ता करके हम निकल चुके हैं गोंडा शहर के प्राचीन मंदिर माँ खैरा भवानी सिद्धपीठ के दर्शन के लिए, जो है रेलवे स्टेशन के पास। हम इस समय गोंडा बलरामपुर फ्लाईओवर से होकर जा रहे हैं। दोस्तों, यही रास्ता आगे बलरामपुर जाता है। तो अब हम आ चुके हैं प्राचीन मंदिर खैरा भवानी सिद्धपीठ। आइए दर्शन करते हैं और जानते हैं पुजारी जी से प्राचीन मंदिर का इतिहास। इस मंदिर को दो नाम से, एक इसे खैरेश्वरी देवी भी कहते हैं और ज़्यादा प्रचलित नाम इसका खैरा भवानी मंदिर है। संवत 1886 में इसका ये जीर्णोद्धार कराया गया था और ये इस स्थान पे जो मान्यता है, ये कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा देवी बकर सिंह जी थे, उनको यहाँ पे ये जंगल था पूरा, तो इसी जंगल में वो अपना शिकार पे या टहलने के उद्देश्य से आए थे। तो उनको यहाँ पे खैर के वृक्ष के नीचे एक कन्या रूप में दर्शन दिया था, फिर वो ज्योतपुंज बन के समा गई थी। वही ये स्थान जो बीच में आप देख रहे हैं, मूर्ति लगी है चांदी की, इसी सेंटर में, केंद्र में इसके वो सुरंग है, उसी पे पिंडी रूप में इनकी पूजा होती है। ये तो मूर्ति केवल ध्यान एकाग्र करने के लिए लगी हुई है और उसी में समा गई। उसके बाद एक छोटा सा मंदिर ये था। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये कलकत्ता के सेठ के द्वारा बाद में जीर्णोद्धार कराया गया, ये वही 1886 संवत में। और यहाँ पे मान्यता ये है कि जब रेलवे लाइन अंग्रेज निकाल रहे थे गोंडा से बलरामपुर, तो यहाँ रात में पटरियाँ, यही जो इसी रास्ते पे आगे जिस दिग्जर से आप बाहर से आए हैं, इसी पे निकाल रहे थे रेलवे लाइन। तो वो दिन भर तो काम और रात में लाइनें उजड़ी रहे। सुबह जब आदमी आके देखे तो उस पर जब बड़े बड़े जगत गुरु आकर के वहाँ देखे शंकराचार्य, तो ये देखे कि यहाँ पे किसी दैवीय स्थान का, इसलिए यहाँ से बगल से रेलवे लाइन नहीं जा सकती। तो वो रेलवे लाइन आप देखोगे काफ़ी घूम करके ये सुभागपुर हो करके इटिया थोक गई है। तो ये स्थान एक शक्ति के रूप में है, सिद्धपीठ के रूप में। वो 51 सिद्धपीठों में ये नहीं है, लेकिन जो 1001 सिद्धपीठ और कहे जाते हैं उनमें ये आती है। और यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ आँखों से जो लोग श्रद्धालु परेशान होते हैं, कई जगह डॉक्टर वगैरह को दिखा के आते हैं, तो आस्था स्वरूप यहाँ आते हैं विश्वास लेकर के। तो काफ़ी लोगों को यहाँ से नीर जो माता जी का स्नान कराया जाता है वो दिया गया, तो उससे काफ़ी लोगों को यहाँ आराम होता है। लोगों की आस्था इस बात से जुड़ी है कि यहाँ आँखों से परेशान लोग आते हैं, आँखों की ज्योति लेकर के जाते हैं। और यहाँ का नीर और यहाँ गाय के घी से जो काजर बनाया जाता है वो लोगों को दिया जाता है कि वो लगावें, उससे उनको आराम मिलता है। मैं 96 से यहाँ पुजारी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। करीब 25 साल हो चुके, 26 साल। इस समय में मैंने ये देखा कि किसी भी प्रकार की परेशानी से लोग अगर पीड़ित हैं, यहाँ आते हैं, तो उनका ये माँ क्लेश 100% दूर करती हैं। जो भी 100% सारे कष्टों को उनको निवारण करती हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मन की शांति हेतु यहाँ आएँ, और मैं ये उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी यहाँ दर्शन के लिए आएंगे उनको मन की शांति जरूर प्राप्त हो। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ मंदिर के दर्शन का। माता जी की कृपा है हम सब पे बनी रहे। दोस्तों, वाकई में यहाँ आकर मन को काफ़ी सुकून मिला। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपने दर्शन किया। आइए अब चलते हैं गोंडा शहर के एक और प्राचीन शिव मंदिर दुखहरणनाथ मंदिर, जो है गोंडा शहर के बीच। गोंडा लखनऊ हाईवे पर स्थित दुखहरणनाथ मंदिर का अपना एक पौराणिक इतिहास है।
दुखरनाथ मंदिर पांडवकालीन है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने बाबा दुखरनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी और इस भव्य मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में गोंडा नरेश ने कराया था, राजा देवी भगत सिंह ने कराया था। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु शिव जी की आराधना करने आते हैं। राजा दशरथ का दुख इन्होंने हर लिया। बोले आपने मेरा दुख हर लिया, इसलिए आपका नाम दुखहरनाथ है। तो आइए अब चलते हैं इस मंदिर के बगल में बने एक और प्राचीन मंदिर श्री सत्यनारायण मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार अभी जल्द में हुआ है। एक बार हम आए हैं सत्यनारायण मंदिर के दर्शन के लिए। ये देवी पाटन मंडल में एक एकलौता मंदिर जो है स्थापित है और ये प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार करके नए रूप में इसको लाया गया है। अयोध्या की गायें यहाँ हमारे गोंडा में चलती थी, वास करती थी पहले प्राचीन समय में जो है। तो गोंडा एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और बॉर्डर से लगा हुआ है अयोध्या की। तो जो भी भक्त आते हैं वैसे ही आते हैं, जो लोग जान पाते हैं कि विष्णु जी का मंदिर है, सत्यनारायण भगवान मंदिर है। नारायण जी का मंदिर जो है बहुत कम ही लोग पाते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं गांधी पार्क, जहां हम देखेंगे एशिया की सबसे बड़ी महात्मा गांधी की प्रतिमा, जो सिर्फ एक संगमरमर पत्थर से तराशी गई है। इसे इटली में बनवाया गया था। इटली के शिल्पकार एंटोनियो मार्जोलो ने स्टैचू और उसका बेस पिलर तैयार किया था। ये गांधी जी की स्टैचू और बेस पिलर को इटली से प्लेन द्वारा भारत लाया गया था। 9.5 फीट ऊंची गांधी जी की इस प्रतिमा को यहाँ 1950 में लगाया गया था और उस वक्त के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इसका अनावरण किया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एशिया के अंदर संगमरमर, व्हाइट संगमरमर, जिसे मकराना कभी भी बोला जाता है दूसरे शब्दों में, कि एक पत्थर पर ही तराशी गई ये पूरी स्टैचू है। इसमें कहीं भी किसी भी पत्थर में कोई जोड़ नहीं आपको मिलेगा और ये जो बापू जी की प्रतिमा है ये एक ही पत्थर से निर्मित किया गया है। स्टैचू के ठीक सामने एक पत्थर का बोर्ड है जिस पर गोंडा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखे हैं। गांधी पार्क के पीछे डॉक्टर संपूर्णानंद ऑडिटोरियम है, जहां सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गांधी पार्क के पास में ही यहाँ के राजा देवी बख्श सिंह द्वारा बनवाया गया प्राचीन सागर तालाब है, जो गोंडा शहर की शान है। अगर आप सामने देखेंगे तो एक आपको प्राचीन काल का गुंबद दिख रहा है। ये हमारे जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजा देवी बख्श सिंह का बनवाया हुआ प्राचीन काल का मंदिर था। कहा ऐसा जाता है कि अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते, जिस समय अंग्रेजों की सेना यहाँ गोंडा के अंदर आक्रमणकारी बन के आई, उस समय राजा देवी बख्श सिंह इस मंदिर के नीचे बने हुए गुफा के जरिए अपनी पूरी सेना को लेकर के अंग्रेजों के ऊपर काउंटर वार किया। दोस्तों, सूरज ढल चुका है और अब हम यहाँ से निकलकर सीधा जाएंगे गोंडा सेल्फी पॉइंट, जो गोंडा शहर को स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा का स्लोगन भी देता है और यह एहसास भी कराता है कि गोंडा अब सबसे गंदा नहीं बल्कि सबसे अच्छा शहर बनने वाला है। स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा के नारे को बुलंद करने के नियत से एक गोंडा में सेल्फी पॉइंट बनाया गया और गोंडा के युवा से लेकर बुजुर्ग और गोंडा में आने वाले तमाम सैलानी, जो कि सिर्फ गोंडा के ही नहीं, आस पड़ोस में अयोध्या घूमने आते हैं या दूसरी जगह ऐसी जो धार्मिक स्थल होता है या ऐतिहासिक स्थल होता है उसको देखने आते हैं, और जब वो गोंडा से पास होते हैं तो हमारे स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा का नारा देख करके काफ़ी प्रभावित होते हैं और यहाँ पे खड़े होकर एक सेल्फी लेते हैं। इसीलिए गोंडा में स्पेशली ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया। तो जैसा कि आपने बताया, ये सेल्फी पॉइंट है गोंडा का। जो गोंडा से प्रेम करते हैं वो यहाँ आए, सेल्फी ज़रूर से कीजिए। तो दोस्तों, आज के टूर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम गोंडा से जाएंगे अयोध्या, वहाँ के पवित्र तीर्थ स्थल और पावन सरयू तट को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप हमारे टूर के और वीडियोस को देखें, अपना प्यार दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।